कोरोना की इस महामारी के बाद जहां हर ओर निराशा की खबरें आ रही हैं और परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो परिवार के लिए, शहर के लिए और देश के लिए सुकून देने वाली हैं। ऐसी ही एक खबर न्यूज़ रंग आपको दे रहा है। इंदौर शहर के सिद्धांत बाहेती जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और उन्होंने देश के लिए, शहर के लिए, परिवार के लिए एक बड़ा काम किया है। क्लेट में ऑल इंडिया रैंक में 77 रैंक उनकी बनी है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सिद्धांत जी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और सबसे पहले आप ये बताएं कि ये सक्सेस के पीछे आप किसको श्रेय देते हैं? क्या 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 उद्देश्य था, क्या मोटो था आपका? एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तो टीचर्स ने जितनी हेल्प करी है उससे ज़्यादा किसी ने हेल्प नहीं करी है। जो गाइडेंस उनने दिए वही सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सिद्धांत जी, इसके पहले आपने 12th एग्ज़ाम दिया और ये जो कंपटीशन होता है क्लेट, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, तो बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया। क्या तरीका क्या रहा, कैसे तैयारी की आपने इसकी? अभी ऑलमोस्ट 2-3 बार तो पोस्टपोन हो ही गई थी क्लैट, तो उसमें जो फर्दर एक्सटेंशन मिलता गया, तो मैंने जो भी लॉकडाउन चल रहा था मैंने सिर्फ उस टाइम पे अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई थी मेरी। मैंने प्रिपरेशन तो 2019 में स्टार्ट करी थी, बट अभी जो पिछले 3-4 महीने में जो पढ़ाई करी एग्ज़ाम में वही आ गया। तो वो मेरे लिए डायरेक्टली मैंने जो पढ़ा था वही क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ गए, तो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा। अभी जितनी एक्सटेंशंस हुए वो आपको लगता है जो लॉकडाउन था वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत उपयोगी रहा? हाँ, वैसा ही रहा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अच्छे से पढ़ना शुरू करा, क्योंकि उसके पहले तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था मैं। जैसे ही वो ख़त्म हुआ और ये एक्सटेंशंस होते गए, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और मॉक्स भी होते थे, सब प्रिपरेशंस करी मैंने और वो हेल्पफुल रहे। जी, बहुत प्रिसाइजली हमें जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स क्लेट करना चाहते हैं, जो इस कानून विधा में आना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं, वो आपने कैसे तैयारी की? कुछ बहुत संक्षिप्त में टिप्स बताइए कि जो बच्चे जाना चाहते हैं उन्हें ये टिप्स मिल जाए तो शायद वो भी आगे बढ़ जाए। जो लॉ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आप 5 साल पढ़ोगे लॉ स्कूल जाने के बाद, वो बिल्कुल अलग रहेगा, और जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अलग है। एग्ज़ाम है पूरी, आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है और आप उसको समझ पाते हो अच्छे से तो आप कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप अखबार पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट करते रहोगे नई नई चीज़ों से, और एक रहता है ना कि अंदर से मेरे को चीज़ों को जानना है, अगर वो है आप में तो आप कर सकते हो। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि पढ़ाई के अलावा आपकी शौक क्या हैं? पढ़ाई जब नहीं करते हैं तब आप क्या करते हैं? कैसे अपने आप को कूल रखते हैं? फ़ोन नहीं चलाना है, वो सबसे मेन चीज़ है। मैं जब एग्ज़ाम देने वाला था तब भी मैंने 2 दिन पहले फ़ोन बंद कर दिया था कि इसको तो देखना नहीं है। पर जैसे गाने सुन लेता हूँ मैं, अगर खुद को माइंड डाइवर्ट करना है तो। अदरवाइज़ क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं मेरे भाई के साथ, वो भी एक अच्छा रहता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। क्या भविष्य के लिए क्या बनना चाहते हैं आप? आपका सेट क्या है, गोल क्या है? अभी तो जिस लॉ स्कूल में जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे 5 साल रहूँगा, तो वहाँ पे इंटर्नशिप्स भी रहेगी और अलग अलग चीज़ें रहेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। 5 साल एक है लंबा समय, बट अभी सोच रहा हूँ मैं कि अभी जितना अच्छे से कर सकूँ मैं इन 5 साल स्कूल में, उसके बाद देखते हैं मास्टर्स करने रहे तो वो हो जाएंगे, वरना प्रैक्टिस भी लॉ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, ये तो आपने प्रोफेशनली एक सेट किया है गोल, लेकिन लाइफ का गोल क्या है आपका? किस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं? क्या सोचा है आप? इसमें मैंने यही सोचा है कि मॉरली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने फंडामेंटल्स को कभी ब्रेक मत करिए और उसके बाद लाइफ सब सही कर देगी। तो सिद्धांत जो भी बहुत कम उम्र के हैं, उन्होंने एक अच्छी खासी रैंक हासिल की है क्लेट में, ऑल इंडिया में। उनका ये कहना है कि वो मोबाइल उन्होंने उपयोग नहीं किया और जीवन में वो जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनसे कभी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है जो न्यूज़ रंग के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को देना चाहते हैं। सिद्धांत जी के पिताजी विशाल बाहेती जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। विशाल जी, चूँकि आप तो एडवोकेट हैं ही सही, तो आपका काफ़ी बुस्टअप रहा होगा, लेकिन सिद्धांत को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आप? सिद्धांत का क्लैट की परीक्षा के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित
विश्वविद्यालय बेंगलोर में एडमिशन हुआ है। ये बहुत गौरव की बात है और कभी सुनने में नहीं आया कि इंदौर से किसी बालक ने इतनी तीव्र गति से उन्नति कर और देश के इतने प्रतिष्ठित और प्रीमियर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। तो वहाँ 5 साल पढ़ने के बाद इसको बहुत से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए नए इंटरनेशनल कानूनों को जानने का इसको मौका मिलेगा। तो ये वहाँ से निकल कर एक अच्छा वकील बने, यही अभी शुभकामनाएं हैं। सिद्धांत कैसे कर पाएगी, क्या क्या इनकी क्वालिटीज क्या हैं? सिद्धांत ने अपने जनरल नॉलेज को बहुत अच्छा किया। स्कूल के दौरान भी इसने बहुत डिबेट्स कंपटीशन में भाग लिया और स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ये अलग अलग शहरों में भी गया स्कूल की तरफ से। तो वकील बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपका बोलने का अंदाज और जो कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये 2 चीज़ें सिद्धांत ने अपने आप को मजबूत किया और उससे इसको परीक्षा में भी सफलता मिली। तो वकील बनने के लिए जैसा भारती जी ने बताया है कि आपके बोलने का अंदाज और कॉन्फिडेंस, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ये महत्वपूर्ण बातें सिद्धांत ने अपने जीवन में अपनाई और उन्हीं के बल पर उन्होंने सक्सेस हासिल की। न्यूज़ रंग के दर्शकों से हम यही कहना चाहते हैं कि सिद्धांत ने जिस तरह से किया है, जो लॉ में आना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और जिस ढंग से सिद्धांत ने काम किया है, मोबाइल से दूर रहे हैं, अपने वैल्यूज़ पर ध्यान दिया है, परिवार के प्रति समर्पित रहे हैं, ये वैल्यूज़ यदि आपके अंदर हैं तो हर सफलता आपके कदम चूम सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ रंग।